मैं अगर इसकी मिसाल देना चले जाऊंगा तो फिर आप भी चुप कर जाएंगी। नहीं, आप दें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा ना कि 95% खवातीन जाहिल हैं, ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जबकि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की 95 आबादी जो है ना वो जाहिल है। वो लड़की को उनका इतना सा ख्याल करना चाहिए था कि किसी और नॉर्मल बिहेव उनके साथ यूज़ करती। इतना जो है उनको क्रॉस क्वेश्चन कर रही है, उनकी बात भी नहीं सुन रही, वो किस तरह से कि वो उनकी लाइन भी पूरी नहीं होने दे रही वो लड़की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली स्कोप। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर जो स्कॉलर हैं साहिल अदीम, उनको बेइंतहा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की जो 95% ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं। उनकी जो ये स्टेटमेंट है इसमें किस कदर सदाकत है या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये किस कदर दुरुस्त है, आज हम जानेंगे लोगों की राय और उनसे पता करेंगे कि वो ये जो स्टेटमेंट है इससे किस कदर एग्री करते हैं या नहीं। आ जाए। आजकल आप सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ा बयान देख रहे होंगे साहिल अदीम का। वो बयान है कि पाकिस्तान की जो 95% औरतें हैं वो जाहिल हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी ये जो स्टेटमेंट है वो किस हद तक दुरुस्त है? देखें, बात दुरुस्त या गलत की नहीं है। बात ये चीज़ होती है कि लोग आजकल वीडियो देखते हैं लेकिन उसका पूरा क्लिप देख लेते हैं लेकिन पूरा पसे मंज़र नहीं देखते कि किस वे में कहा गया है। ठीक है, अब एक बंदा एक प्रॉपर एक लेक्चर देता है आधे घंटे का। ज़ुबैर, बात ये भी है कि पसे मंज़र चाहे जो भी हो, लेकिन आप किसी भी वे में ये बात नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो 95% ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं। देखिए, उन 95% ख़वातीन में कहीं ना कहीं मैं भी आ जाती हूँ, कहीं ना कहीं आपके घर की ख़वातीन भी आ जाती हैं। देखें, आप ये तो मानती हैं ना कि सारी अक्लमंद नहीं है। आप ये कह सकती हैं कि 100% ख़वातीन अक्लमंद हैं? नहीं कह सकती। इसी तरह हम सबको जाहिल भी नहीं कह सकते। उन्होंने 5% का मार्जिन रखा हुआ है कि वो अक्लमंद भी हैं, समझदार भी हैं। आपके ख्याल में जो 5% का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है या आप जस्टिफाइड? मेरा ख्याल है ठीक है। मैं अगर इसकी मिसाल देना चले जाऊंगा तो फिर आप भी चुप कर जाएंगी। नहीं, आप दें। ठीक है कि ये हदीस मौजूद है कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया। अगर लेकिन यही तोड़ बैठोगे। मेरी बात सुन लें, यही इस्लाम, आप भी मैंने सुनी आपकी, आप सुने इस्लाम में ये भी है ना कि ख़वातीन की इज्जत करें। हाँ, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो ख़वातीन है वो चाहिए? मेरी बात सुने, इज्जत करना का अलग मैटर है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं अपने घर में अपनी ख़वातीन की इज्जत करता हूँ, मैं बाहर लोगों से मिलता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। और ये खाली ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी ये है कि हर किसी की इज्जत से, और दीन का मेन मकसद ही इखलाक है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जिस शो की आप बात करें, जिस शो में एक लड़की ने साहिल अदीब को बोला है कि जी आप माजरत करें, ठीक है, उसने बोला, उसने आगे से मिसाल दी कि जी आपको पता है कि फलाना सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? उसने कहा नहीं जी मुझे नहीं था पता, आपने बताया तो मुझे पता लगा। उसने तागूत का बोला। हाँ, उसने कहा कि भाई यही चीज़ तो है कि लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। उसने नॉलेज की बुनियाद पे ख़वातीन को जाहिल कहा है। उन्होंने वैसे नहीं कहा कि नॉलेज नहीं है ख़वातीन को, ठीक है ना। और दूसरी बात है, चले हम हर चीज़ को एक तरफ रखते हैं, मैं मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी साहिल अदीब जो है ना वो गलत है, उसने गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, उसे माजरत करनी चाहिए। लेकिन देखें कि जो बंदा उससे ये कह रहा, जो औरत है वो उससे जिस लिहाज से, जिस लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रही है, जिस बदतमीजी से गुफ्तगू कर रही है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको हम जाहिल नहीं बोलेंगे? बिल्कुल ज़ुबैर, अगर अदब के दायरे में रह के वो बात करती ना तो मैं कहता ये औरत ठीक है, साहिल अदीब की गलती है। लेकिन जो लैंग्वेज, जो रवैया उस औरत ने अपनाया तो वो तो अपनी बात सच साबित कर गया। आपका जो ये पॉइंट है मैं इससे एग्री करूंगी, क्योंकि अगर वो चाहती थी कि जो साहिल अदीम है वो माजरत करें तो कहीं ना कहीं उनको जो अपना लहजा था इस तरह का रखना चाहिए था कि वो जो साहिल अदीम है वो शर्मिंदा होते कि मैंने ये बात क्यों बोली। तो इस बात से कहीं ना कहीं मैं आपके जरूर एग्री करूंगी। हाँ। लेकिन हाँ, वहाँ मैं अभी भी डिसएग्री करूंगी। साहिल अदीम की जो स्टेटमेंट है कि जो 95% जो ख़वातीन है वो मेरे ख्याल से जाहिल नहीं है। उनका जिस सेंस में उन्होंने बात की जो मुझे समझ आई, देखें मैं कोई वो नहीं हूँ, मुझे जो समझ आई कि उन्होंने इस लिहाज से जाहिल बोला था कि ख़वातीन को नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज होगा तो ज़ाहिर बात है वो जाहिल नहीं रहेंगी, वो अक्लमंद। ज़माना जाहलियत किसे कहा जाता है? मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जिस दौर में लोगों के पास, औरतों के पास, मर्दों के पास इल्म नहीं था,
जब इल्म आ गया तो जहालत का लफ्ज़ ख़त्म हो गया ना। वो क्यों कहा जाता है दौरे जहालत, क्यों कहा जाता है, मुझे जवाब दें आप। क्योंकि जो पहले इल्म नहीं था जी, तो भाई इल्म के बिहाफ पे उन्होंने औरतों को कहा है कि जाहिल कहा है कि इल्म नहीं है, वो इल्म हासिल कर लेंगी तो जाहिल नहीं रहेंगी। उन्होंने उनको गलत नहीं कहा, औरतों को जाहल नहीं कहा, इल्म ना होने पर जाहल कहा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट अपने लिहाज से दी थी कि जो उन्होंने जज किया, जो उनके पास लोग आए, उन्होंने उस लिहाज से कहा था। उन्होंने पूरी मुल्क या पूरे अवाम या जितनी भी औरतें हैं उन्हें जाहिल नहीं बोला। जो लोग उनके पास आए, जिन लोगों से वो मिले हैं, उन्होंने ये अपने जो आजकल वो एक वीडियो वायरल हुई है एक लड़की के साथ उनका बहस चल रही है, उसमें भी उन्होंने ये बात क्लियर किया है कि जो औरतें मुझे मिली हैं, जो मेरे पास आई हैं, मैंने उन्हें जज करके 90% औरतों को जाहिल बोला है, हर किसी को जाहिल नहीं बोला। तो आपके ख्याल में ये उनका जो बयान है वो दुरुस्त है? ये उनका बयान दुरुस्त है। जाहिर बात है, अगर कोई मेरे पास आता है मैं तो अपनी बात करूंगा ना, मैं अपना। लेकिन देखिए आप फिर जब आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ख़वातीन जाहिल हैं, तो सिर्फ आप मेरे ख्याल से क्लियर करने चाहिए कि मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की। उन्होंने ओवरऑल बात की कि पाकिस्तान की जो 95% ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। हो सकता है उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने इस तरह से कहा, लेकिन अभी जो बहस चली है उसमें उन्होंने क्लियर भी किया है कि जो औरतें मेरे साथ मिली हैं, मैंने उनमें से 95% कहा है, ऑल ओवर का मैंने नहीं बोला। और उसमें आप देखें कि वो जो लड़की उनसे बहस कर रही है, अगर हम ठीक है, आप जो ख़वातीन वो लड़की के साथ है, उन्हें लड़की को सपोर्ट कर रही हैं कि ठीक है उन्होंने गलत बोल दिया है, तो आप देखें कि वो किस लहजे से उनके साथ बात कर रही हैं। वो उनसे उम्र में भी बड़े हैं, उसके बाद वो एक स्कॉलर हैं, इमेज है पाकिस्तान की, लोग उन्हें सुनते हैं, देखते हैं। कम से कम उन्हें, वो लड़की को उनका इतना सा ख्याल करना चाहिए था कि किसी और नॉर्मल बिहेव उनके साथ यूज़ करती। इतना जो है उनको क्रॉस क्वेश्चन कर रही है, उनकी बात भी नहीं सुन रही, वो किस तरह से कि वो उनकी लाइन भी पूरी नहीं होने दे रही वो लड़की। तो इस पे आप कह सकते हैं कि उनका बयान बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, आप कह सकते हैं। तो आप एग्री करते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। मैं साहिल अदीम साहब की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ इस काइंड ऑफ से, कि जैसे आप देखें वो बात का, अगर जो उन्होंने तागूत की बात की, अगर आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो अपना नज़रिया देने की कोशिश कर रहे थे, वो डिफरेंट काइंड होगा था, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन कर रही थी, वो कह रही थी माफ़ी मांगे, मतलब कि उन्होंने उनकी बात को अच्छे तरीके से सुना नहीं है और समझा नहीं है कि वो असल में कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ माफ़ी मांगे। तो आई थिंक ये चीज़ अप्रोच अच्छी नहीं है। आपको उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ को। वो आपको देखो, आप इस्लामी कंट्री में रहते हो, ठीक है। अगर आप एक मुस्लिम औरत हैं तो आप अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस्लाम ने औरत के बारे में कहा है, जो चीज़ें बयां की हैं, अगर आप उन चीज़ों के ऊपर फॉलो करोगे तो आपको ऐसे कोई एज सच सोशल इश्यूज़ नहीं आएंगे जो कि आप लोग आज की सोसाइटी में देख रहे हैं, जो कि हमारी अक्सर प्लेटफॉर्म पे जो ये औरत मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो ये कभी भी ये चीज़ हैपन ना हो। तो वो इसलिए मेरे ख्याल में कि मैं साहिल साहब की किसी हद तक बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने सही कहा है। बाकी जो आगे से जो वुमेन का रिस्पांस था, वो आई थिंक वो ठीक नहीं था। हाँ, अगर उन्होंने साहिल अदीम के जो ये स्टेटमेंट से रोंग ही साबित करना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें अपना बिहेवियर ही ठीक रखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं से ये जो था, ख़वातीन के हक़ में जाने के बजाय, वो जो ख़वातीन के हक़ में ये चीज़ जानी चाहिए थी, वो उनके हक़ में नहीं गई। मेरे ख्याल से ये उसके अगेंस्ट गई। अगर वो चाहती थी कि वो माफ़ी मांगे, तो उन्हें इस तरह का बिहेवियर शो करना चाहिए था कि साहिल अदीम जो है वो शर्मिंदा होते और माफ़ी मांगते। ऐसा ही है। आई थिंक बिहेवियर तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हो तो या अपने पॉइंट को मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको एक अंदाज़े बयां के साथ, आपको एक अच्छे वैलिड पॉइंट्स के साथ उनको डिस्कस करना चाहिए। बाकी एक, अगर वो अपना पॉइंट मनवाना चाहती थी, वो इसके बजाय कहती हैं कि आप माफ़ी मांगे, वो एक पॉइंट देती हैं ना, कोई वजह देती हैं, कोई रीजंस देती हैं। जैसे साहिल साहब ने कहा था कि मेरे पास डाटा है, सर्वे का है, मेरे पास 100 वुमेन्स का डाटा है, जो मैं आपको डाटा दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप बताएंगे, अगर उन्होंने कुरान की आयत बताई, उन्होंने कहा कि अगर हम जाहिल को जाहिल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उनका जी हमें इसके बारे में बताएं कहाँ पर है। तो उन्होंने उसका रेफरेंस दिया कि कुरान की ये आयत के बारे में है, ठीक है। और उस पर उसने कहा कि मुझे कोई आयत की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये क्या बिहेवियर, एक मुस्लिम जो एक वूमेन है उसका ये क्या जो है वो पर्सपेक्टिव है कि वो कहे कि मेरा इसके बारे में एक जो भी आयत या कुरान का, यानी कि फिर आपके दीन के फॉलोअर नहीं है, आप कुरान को मान नहीं रहे। आप उसको, अगर आप ये कि आप जैसे कि कहते हैं कि एक नज़रियाती मुसलमान और होता है, एक दिखावे वाला मुसलमान और होता है, ठीक है। मतलब कि आप एक नज़रियाती मुसलमान नहीं है,
आप इस्लाम के फॉलोअर उस तरीके से नहीं है। इसलिए ये चीज़ है कि अगर आपने उसका उनके से अपनी बात मनवानी थी तो वैलिड पॉइंट्स के साथ आती, वैलिड पॉइंट डिस्कस करती, ठीक है, तो फिर आप उनसे कहती कि हाँ आप यहाँ पर गलत है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो आप उसकी स्टेटमेंट के साथ हैं? जी, मैं उनकी स्टेटमेंट से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अहमद गौहर। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर आजकल एक मुतनाज़ा बयान जो है वो साहिल अदीम का चल रहा है, वो ये कि पाकिस्तान की जो 95% ख़वातीन है वो जाहिल है। पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, और जो मेरा दूसरा सवाल है आपसे वो ये है कि जो खातून थी ऑडियंस में जिन्होंने उससे मुतालबा किया कि आपने जो स्टेटमेंट दी है आप इस पर माफ़ी मांगे, तो क्या आपको लगता है कि उनका जो ये मुतालबा था वो जायज़ था? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा ना कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जबकि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की 95 आबादी जो है ना वो जाहिल है, ठीक है ना, सिर्फ औरतों को नहीं मतलब कहना चाहिए, इसके अंदर मर्द भी शामिल है, मर्द भी जो है ना वो जाहिल है। मेन मुद्दा ये था कि लफ्ज़ है तागूत। तागूत के मतलब का नहीं पता है आपको, और ये हकीकत है कि हमारी आवाम को तागूत के लफ्ज़ का मतलब का नहीं पता है कि तागूत क्या चीज़ है, तागूती ताकत किसको कहा जाता है, इस चीज़ का इल्म नहीं है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि हमारे बहुत सारे माज़र के साथ उलमा इकराम, कारी हजरात, कुरान पढ़ाने वाले, बयान करने वाले और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले लोगों को भी तागूत के लफ्ज़ का नहीं पता। उसकी वजह ये है कि हमने कुरान को सिर्फ रट्टे मारने के लिए रखा हुआ है, ना हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, ना हम उसको समझते हैं कि वो हमें पता ही नहीं उसमें आखिर लिखा गया है, कहाँ पे अल्लाह पाक ने खुशखबरियाँ सुनाई हैं, कहाँ पे डराया है, कहाँ पे क्या हुक्म दिया, हमें पता ही कुछ नहीं है। हम उस वक्त तक, वो कहते हैं ना, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की स्टडी करनी पड़ेगी, वकील बनना तो वकालत पढ़नी पड़ेगी आपको। इसी तरह अगर अपने आप को अब मुसलमान कहते हैं और मुसलमान बनना चाहते हैं तो फिर आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, और कुरान को भी आपको अपनी अपनी ज़ुबान में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है, हमें नहीं पता चलता। अब कारी क़राअत कर रहा है तो हम पीछे खड़े हैं, आमीन सुन तो रहे हो, तो लेकिन पता नहीं है आमीन आमीन कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो क्या कह रहा है, ठीक है ना, हमारे ऊपर से गुजर रही है। यही चीज़ अगर आप देखें ना खाना काबा में, तो वहाँ पे जब इमाम क़राअत कर रहा होता है ना, तो मुक्तदी सुन के रो रहे होते हैं, क्योंकि उनको समझ आ रही होती है, क्योंकि उनकी ज़ुबान है ये, हमें समझ नहीं आती, हमें वो हमारे ऊपर से गुजर जाती है। हमें कुरान को समझने के लिए उर्दू में पढ़ना पड़ेगा, उर्दू पंजाबी में, ताकि हमें समझ आए कि कुरान में लिखा क्या गया है। कुरान चूम के रखने वाली, संभालने वाली किताब नहीं है, रट्टे मारने वाली किताब नहीं है, ठीक है। ये दुनिया की वाहिद किताब है जो हिदायत की किताब है, इसके अलावा हिदायत कहीं किसी जगह पर भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही है कि माफ़ी मांगने वाली, तो उन्होंने सही कहा है, उन्होंने कहा जी आप माफ़ी मांगे। अब जो लड़की सवाल करने वाली थी, जो मुतालबा करने वाली थी कि माफ़ी मांगे, तो माफ़ी उन्होंने मतलब कहा, उन्होंने माफ़ी मांग ली और बड़े अच्छे अंदाज में माफ़ी मांगी है कि तुम 25 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, पढ़ी लिखी लड़की हो, लाहौर में रहते हुए तुम्हें तागूत के लफ्ज़ का ही नहीं पता, उसके मतलब का ही नहीं पता है। वो इसलिए कहा गया कि देखें लाहौर जो है वो यूनिवर्सिटियों का शहर है, कॉलेजों का शहर है, अदब का शहर है, यहाँ पर दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपकी स्टडी का क्या फ़ायदा है कि आपको इसका पता ही नहीं है तागूत का मतलब क्या है, आपने कुरान को स्टडी नहीं किया। अब जितनी मर्जी दुनियावी स्टडी करें, असली तलीम जितनी मर्जी ले लें, जब तक आपको दीनी तलीम आपके पास नहीं है, आपने कुरान को नहीं समझा, इस्लाम को नहीं समझा, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी का, आपके मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तागूत का जो वर्ड है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है उसको यही नहीं पता कि तागूत का जो मतलब है वो क्या है। क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? देखें, तागूत कहा जाता है बेसिकली शैतानी ताकतों को, ठीक है, और तागूत इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर हर वो चीज़ आती है जिसको आप आम अल्फाज में हम शिरक कहते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यकीनी तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि जो साहिल अदीम की जो स्टेटमेंट है वो सही थी या नहीं, या जो उस लड़की का मुतालबा था कि माफ़ी मांगे वो सही था या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।